आपके अंदर एक ऐसी शक्ति छुपी हुई है, अगर आप उसे जान जाते हैं तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं उसे प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, अवचेतन मन के 10 गुप्त रहस्य। प्रिय साधक मित्रों, अगर आप अपने अवचेतन मन की शक्ति को जान गए, इसके गुप्त रहस्य को समझ गए, तो आपके लिए इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। आप जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं उसे प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय साधक मित्रों, चेतन मन को तो समझते हो, पर क्या आपको पता है कि हमारे जीवन का 80% भाग हमारे अवचेतन मन के द्वारा संचालित होता है। जो विचार, भावनाएं, आदत और हमारे निर्णय जो हम रोज लेते हैं, वो हमारे अवचेतन मन के द्वारा ही संचालित होते हैं। अगर आप अवचेतन मन के गुप्त रहस्य को जान जाएं, अवचेतन मन की शक्ति को जान जाएं, तो आप अपना भविष्य अच्छा बना सकते हैं। आप अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं। आप सोचिए, अगर आप अपने अवचेतन मन की शक्ति जानकर उसे जागृत कर लें, तो आप जो चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। चाहे वह धन हो, चाहे सफलता हो, चाहे आत्मिक शांति और आत्मिक विश्वास, सब कुछ आपकी पहुंच में आ जाएगा। इस वीडियो में मैं उन 10 नियमों के बारे में बात करूंगा जो आपकी जिंदगी को कुछ ही समय में पूरी तरह से बदल सकते हैं। अगर आप उन नियमों को जानने के बाद उन्हें अपनाते हैं तो आप पूरी तरह से बदल जाएंगे। आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। तो आइए मेरे साथ और जानिए अवचेतन मन का वो रहस्य। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करें। तो वीडियो शुरू करते हैं। प्रिय साधक मित्रों, अवचेतन मन हमारे भीतर गहराई में विश्वासों के आधार पर संचालित होता है। यह हमारे विश्वासों को स्वीकार करता है और उन पर कार्य करता है। आपने देखा होगा, बहुत से लोग ऐसा कार्य कर जाते हैं जो अन्य लोगों के लिए असंभव साबित होता है या असंभव लगता है। आप भी इसकी शक्ति का उपयोग करके बड़े से बड़ा लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। अवचेतन मन के नियमों में सबसे पहला नियम है अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग। देखिए, यह नियम हमें बताता है कि हम अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम कर सकते हैं। अपने पिछले अनुभवों के आधार पर और बार बार आने वाले विचारों के मन की प्रोग्रामिंग को बनाते हैं। इसका असर हमें अपने व्यवहार और क्रियाओं पर साफ नजर आता है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग में कोई बदलाव कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपके अंदर नेगेटिव प्रोग्रामिंग हो गई है, तो उसे पहचानिए और उसे भी प्रोग्राम करके अपने जीवन में बदलाव देख सकते हैं। प्रिय साधक मित्रों, अवचेतन मन का दूसरा नियम है अवचेतन मन की भाषा। जी हाँ, प्रिय साधक मित्रों, अवचेतन मन की एक भाषा होती है। आपको अवचेतन मन के सभी रहस्यों को जानना है। अवचेतन मन की अपनी भाषा होती है, जिसमें वो चित्रों को, आकारों को और भावनाओं के माध्यम से संचार करता है। इसकी भाषा को समझना और उसमें छुपे हुए संदेशों को जानना, ये हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि आप
इसके प्रति जागरूक रहते हैं तो अवचेतन मन के ज्ञान का लाभ उठा सकते हैं। अवचेतन मन का नियम नंबर 3, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। यह नियम हमें बताता है कि अवचेतन मन में विजुअलाइजेशन की ताकत होती है। जब आप अपने लक्ष्यों, सपनों और जरूरी परिणामों की लगातार कल्पना करते हैं तो आप अपने अवचेतन मन को शक्तिशाली संकेत भेजते हैं और जब यह आपकी मनचाही दिशा में काम करने लगता है। नियम नंबर 4, भावनाओं की भूमिका। हाँ प्रिय साधक मित्र, भावनाओं की भूमिका। भावनाएं ही अवचेतन मन की भाषा होती है। आपके अंदर आनंद और प्रेम और कृतज्ञता जैसी पॉजिटिव भावनाएं का विकास होना आपके जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। अगर आप अपनी भावनाओं का सही उपयोग करेंगे तो आप अपने भीतर इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ा सकते हैं। आज के जो सबसे बड़े सफल लोग माने जाते हैं वो अक्सर इमोशनल इंटेलिजेंस का ही प्रयोग करके सफल हुए हैं। आप भी इसका उपयोग करके अपने जीवन में बड़ा लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। आपने देखा होगा, नेता हो या कोई राजा हो या कोई बड़ा पद अधिकारी, सब अवचेतन मन के इस नियम का उपयोग करते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस। आप भी इसका उपयोग करके देखिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। नियम नंबर 5, क्रिएटिविटी। अगर क्रिएटिविटी की बात करें तो आपका मन एक विशाल सागर की भांति है। जिस प्रकार सागर से अनमोल रत्नों को खोजकर निकाला जाता है, ठीक उसी प्रकार आप भी अपने अवचेतन मन से अद्भुत विचारों को निकाल सकते हैं। वास्तव में कला, लेखन, बुद्धिमत्ता, इन सभी चीजों की जड़ हमारे अवचेतन मन में ही है और हमारा अवचेतन मन इन्हें साकार रूप देता है। आप अवचेतन मन की इस शक्ति के माध्यम से कुछ भी नया क्रिएट कर सकते हैं। अवचेतन मन का नियम नंबर 6, आत्म छवि। ये नियम कहता है कि जो हम स्वयं के बारे में सोचते हैं और जो अपनी आत्म छवि हम बनाते हैं वो हमारे कार्य और परिणामों में दिखाई देती है और हम वैसे ही बन जाते हैं। अवचेतन मन का नियम नंबर 7, आदतों की शक्ति। जी हाँ साधक मित्रों, जिस कार्य को आप बार बार करते हो वह आपकी आदत बन जाता है। इसे अगर आप पॉजिटिव तरीके से लें तो आप अच्छे कार्य को दोहराकर अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। अक्सर लोग इसका विपरीत इस्तेमाल करते हैं। जो बुरी लत है उन्हीं को बार बार दोहराते हैं, जिससे वह ज़्यादा स्पष्ट हो जाती है। मगर अगर आप इस नियम का पॉजिटिव इस्तेमाल करें और अपनी अच्छी आदतों को बार बार दोहराएं तो इससे आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। अवचेतन मन का नियम नंबर 8, अंतर्ज्ञान। इस नियम का इस्तेमाल करके आप अपने अवचेतन के इस्तेमाल से अपनी चेतना को शांति और सुख की ओर ले जा सकते हैं। वास्तव में हमारा अवचेतन मन अंतर्ज्ञान से जुड़ा हुआ होता है जो हमें सही मार्गदर्शन प्रदान करता है, लेकिन हम कभी इस नियम को अपनाते नहीं हैं क्योंकि ज्ञान ही नहीं है। अगर हम अवचेतन मन की शक्ति को जानकर अपने अंतर्ज्ञान से जुड़ सके तो
आप बहुत बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। अवचेतन मन का नियम नंबर 9, इर्ति ज्ञान की शक्ति। इर्ति ज्ञान एक सकारात्मक वाक्य होता है, एक सकारात्मक शब्द है। स्वयं को समझना और प्रभावित करना और सकारात्मक बदलाव को प्राप्त करने के लिए प्रयोग करते हैं। ये जो हमारा इर्ति ज्ञान की शक्ति है, इसका इस्तेमाल हम स्वयं के लिए ही करते हैं। स्वयं को समझना और स्वयं को ही प्रभावित करना, सकारात्मक सोच के प्रति और सकारात्मक बदलाव को प्राप्त करने के लिए इस प्रयोग का कोई भी इस्तेमाल करेगा तो आप में सकारात्मक बदलाव अवश्य आएंगे। नियम नंबर 10, स्वीकार करें या छोड़ दें। यदि आप खुद को बदलना चाहते हैं तो ये एक शक्तिशाली नियम है अवचेतन मन का। इसकी मदद से आप अपने भीतर मनचाहा बदलाव कर सकते हैं। जब भी आपके मन में कोई नेगेटिव विचार उत्पन्न हो तो आप उसे अस्वीकार कर सकते हैं या स्वीकार कर सकते हैं। यह नियम कहता है कि ये शक्ति आपके हाथ में होती है। आप किसी भी विचार को, जो आपको लगता है कि यह नेगेटिव विचार है, नेगेटिव भावना है, तो आप उसे अस्वीकार कर सकते हैं और स्वीकार भी कर सकते हैं। यह निर्णय आपके हाथ में होता है और जिस पर आप विश्वास करते हैं अवचेतन मन उसी को स्वीकार करता है। प्रिय साधक मित्रों, यह थे अवचेतन मन के 10 नियम, अवचेतन मन की 10 शक्तियाँ, जिन्हें आप जानकर उनका इस्तेमाल करके, उनका उपयोग करके अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। प्रिय साधक मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, जुड़े रहें।